दोस्तों, एक खबर आ रही है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदने वाला है। दोनों देशों के बीच में एक ऑयल डील होने वाली है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर यह है कि ये जो डील है इसमें भारत टोटल रशिया से 3.5 मिलियन बैरल्स खरीदने वाला है और ये हमारे लिए एक अच्छी डील हो सकती है क्योंकि इसमें हमें डीप डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ऑयल की जो ग्लोबल प्राइस चल रही है उसके ऊपर से लगभग हमें 20 से $25 का डिस्काउंट जो है वो रशिया देने के लिए तैयार है। तो भारत जैसा देश जो लगभग 85% जितना ऑयल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी डील साबित हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को इस चीज़ को लेकर गलत निगाह से देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भारत को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। तो हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो रशिया के साथ कैसे डील कर रहे हैं एज फार एज दिस यूक्रेन वॉर इज कंसर्न्ड। यूएसए की बात करें, वी नो कि यूएसए और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ख़राब है, एक दूसरे को जानी दुश्मन मानते हैं। अब क्या यूएसए ने रशिया के ऑयल पर एक कंप्लीट बैन लगाया है? तो द आंसर इज नो, कंप्लीट बैन नहीं लगाया है। रशियन ऑयल जो है वो यूएसए इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा देश इसको इंपोर्ट करता है तो इसके ऊपर कोई भी सैंक्शंस जो है वो यूएसए ने नहीं लगाया है। इनफैक्ट यूएसए ने यह भी कहा है कि अगर भारत रशियन ऑयल खरीदता है तो अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उनका वायोलेशन भारत नहीं करेगा। तो अमेरिका की तरफ से तो एक प्रकार से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच का जो इश्यू है वो सिर्फ रशिया और यूक्रेन का नहीं, एक प्रकार से यूरोप में भी ये इश्यू चल रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप का एक देश है। इनफैक्ट यूरोप का रशिया को छोड़ दे तो सबसे बड़ा देश जो है वो यूक्रेन है। अब यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप के अलग अलग देश जो हैं उनकी डिपेंडेंसी, उनकी निर्भरता रशिया के ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। यूरोप को जितना ऑयल एंड गैस चाहिए उसका कुछ 40% जितना जो है वो सिर्फ वो रशिया से ख़रीदता है। और यूएसए ने इसके ऊपर कंप्लीट बैन शायद इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि रातों रात ये डिपेंडेंसी, ये निर्भरता जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। यूरोपियन नेशंस जो हैं वो आज भी रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। 24 फरवरी से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है, लेकिन फिर भी यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। और अभी एक मीटिंग हुई थी यूरोपियन यूनियन की। इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुई कि रशिया की जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं जैसे कि रोजनेफ्ट हैं, ट्रांसनेफ्ट हैं, गैसप्रोम नेफ्ट हैं, तो इन सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। नए सैंक्शंस कैसे लगाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर एक डिस्कशन हुई थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों ने यह भी क्लैरिफिकेशन दिया कि हम सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फिर भी हम ऑयल जो है वो तो इन सारी कंपनीज से खरीदेंगे ही। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें तो एक डिवाइडेड ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, कोई कह रहा है कि ऑयल खरीदना चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो ये सारे देश जो हैं यूएसए को छोड़ दें तो बाकी के सारे देश जो हैं वो रशिया का ऑयल ख़रीद ही रहे हैं और एक बड़ी क्वांटिटी में वो ख़रीद रहे हैं। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के इस डिसीजन पर क्वेश्चन उठा सके। उनका कोई ऐसा मोरल ग्राउंड नहीं बनता है कि वो हमें मना करे कि हम रशिया का ऑयल जो है वो ना ख़रीदें। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल जो मैंने आपको बताया कि 85% जितना हमारा जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें सिर्फ 2% जितना ऑयल ही हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। भारत का डेली कंजम्पशन पता है कितना है? 4.5 मिलियन बैरल्स, यानी कि 45 लाख बैरल्स जो हैं वो भारत हर रोज़ कंज्यूम करता है। और हम रशिया से कितना ऑयल खरीदने वाले हैं? टोटल 3.5 मिलियन बैरल्स खरीदने की बात है। ये पर डे 3.5 मिलियन बैरल्स की बात नहीं है, ये टोटल हम 3.5 मिलियन बैरल्स खरीदने वाले हैं और हमारा डेली कंजम्पशन 4.5 मिलियन बैरल है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी हम खरीदने वाले हैं फ्रॉम रशिया। और ये एक प्रकार की सिंबॉलिक डील है। ये कहीं ना कहीं रशिया और भारत ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और एक नया एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है, रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया है तो उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो इस दुनिया में आए हैं, जियोपॉलिटिकल लेवल पर आए हैं। तो नए एनवायरनमेंट में भी दिल्ली और मॉस्को के रिलेशनशिप जो हैं, ट्रेड रिलेशनशिप, वो उतने ही गहरे हैं, उतने ही मजबूत हैं। कहीं ना कहीं इस डील से ये भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश जो है ये दोनों देश कर रहे हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस डील में होगी वो होगी पेमेंट मैकेनिज़्म को लेकर। अभी तक क्या था कि जो ऑयल हम खरीदते हैं
तो बदले में हम उनको डॉलर्स देते थे। लेकिन अब ये डिस्कशन हो रही है कि रुपी रूबेल अरेंजमेंट किया जाए, ट्रांजैक्शन जो है वो रुपी रूबेल में होगा। रुपी जो है वो हमारी करेंसी है, रूबेल जो है वो रशिया की करेंसी है। तो ऐसा होगा कि अगर हम रशिया से एक बैरल ऑयल खरीदें, लेट्स से कि $75 में एक बैरल खरीदते हैं हम, तो हम उनको बदले में $75 के इक्विवेलेंट जितने भी रूबेल होंगे वो देंगे, और रशिया हमसे जो भी चीज़ जैसे कि दवाई खरीदेगा या फिर चावल खरीदेगा, दूसरी कोई भी चीज़ जो रशिया हमसे खरीदेगा, तो बदले में वो हमें रुपी देगा। अब बहुत सारी रशियन बैंक्स जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो भारत को और रशिया को कुछ एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि रशिया की जो बैंक है वो भारत की बैंक में एक अकाउंट खोलें, और हमारी बैंक जो है वो रशिया की बैंक में एक अकाउंट हम खोलेंगे, और फिर ये ट्रांजैक्शन जो है रुपी रूबेल का वो दोनों बैंक के बीच में किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया की जो बैंक है वो वेस्टर्न नेशन में अपना बिजनेस ना कर रही हो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम या फिर इतनी बड़ी डील नहीं है, ये ईजिली दोनों देश जो हैं वो कर सकते हैं। और दोस्तों, बात रुपी रूबेल की आई है, डॉलर की आई है, तो देखिए अब भारत के लिए एक मौका भी है कि हम डॉलर को जो एक इम्पोर्टेंस मिल चुका है दुनिया भर में, ग्लोबल ट्रेड के लिए प्राइमरी करेंसी के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल होता है, तो ये एक मौका है कि हम जो हैं वो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको थोड़ा कम करके रुपी में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने की कोशिश करें, नई डील्स करने की कोशिश करें। क्योंकि होता यह है कि झगड़ा जो है वो ए और बी के बीच में होता है, और इसमें फंस जाता है इंडिया जैसे दूसरे देश के ऊपर भी प्रभाव होता है, क्योंकि ए यानी कि यूएसए जो है, डॉलर एक प्राइमरी करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, तो यूएसए जो है वो सैंक्शंस लगा देता है, और सैंक्शंस लगने के बाद प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर होती है या फिर हमारे जैसे देश की अर्थव्यवस्था पर होती है। तो ये एक मौका भी है कि हम डॉलर को थोड़ा साइड ट्रैक करके रुपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, और रुपी में और रूबेल में या फिर रुपी और दूसरी करेंसीज में ट्रेडिंग करने की एक नई शुरुआत करें। ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वो भी चाइना के साथ बातचीत कर रहा है कि वो जो ऑयल बेच रहा है अपना चाइना को, तो वो युआन में यानी कि चाइना की करेंसी में वो डील करें। क्योंकि सऊदी अरेबिया वैसे तो यूएसए का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है, एक एलाई है, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए से नाराज़ है, क्योंकि यूएसए जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव करना चाहता है, और सऊदी अरेबिया लंबे समय से इस डील का विरोध करते आया है। वो नहीं चाहता है कि ईरान जो है उसके ऊपर सैंक्शंस हट जाए, वो नहीं चाहता है कि ईरान जो है उसके और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो फिर से रिवाइव हो जाए, या फिर ईरान जो है उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये सारे सैंक्शंस जो हैं वो हटा दिए जाए। अगर ऐसा होगा तो ईरान की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ग्रोथ रजिस्टर कर लेगी, और ईरान जो है अभी एक स्ट्रॉन्ग देश है, नो डाउट, क्योंकि पिछले 40-42 सालों से ईरान की दुश्मनी यूएसए के साथ रही है, तो भी ये देश सरवाइव कर पाया। तो अपने आप में ये दिखाता है कि ईरान जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान जो है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो एक कंपटीशन है, इस कंपटीशन में ईरान जो है उसका एक अपर हैंड आ जाएगा। तो ये डील रिवाइव नहीं होनी चाहिए, ऐसा सऊदी अरेबिया का मानना है, और वॉशिंगटन यानी कि यूएसए जो है वो ये डील को रिवाइव करना चाहता है। तो इसकी वजह से यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में भी एक दरार हमें देखने को मिली है। हाल ही में जब रशिया ने ये कहा सऊदी अरेबिया को कि हमने रशियन इंपोर्ट्स पर, ऑयल इंपोर्ट्स पर एक बैन लगा दिया है, तो आप अपना ऑयल जो है उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिए ताकि सप्लाई और डिमांड जो है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो सऊदी अरेबिया ने वॉशिंगटन की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। रही बात भारत की, तो देखिए ईरान जो है वो हमारा एक अच्छा मित्र देश है। ईरान हमसे चावल, दवाई, ये सारी चीज़ें खरीदता है, और ईरान का बहुत सारा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो भारत आता है, रिफाइन होकर वापस कुछ ऑयल जो है वो ईरान जाता है, या फिर ईरान किसी दूसरे देश को बेचना चाहता है तो वो भी भारत से हम बेचते थे। भारत की ऑयल रिक्वायरमेंट है वो भी ईरान एक हद तक फुलफ़िल करता था, उसका एक चंक जो है वो हमें वहाँ से मिलता था। लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, और उसके बाद धीरे धीरे भारत ने ईरान से ऑयल ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया। और कहीं ना कहीं ईरान जो है वो इस चीज़ को लेकर भारत से नाराज़ भी हैं कि जब हमारा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था तो आपने हमारे साथ ट्रेड जो है वो करना बंद कर दिया। तो भारत को ही इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत को फिर दूसरे देशों से ऑयल ख़रीदना पड़ा, और ईरान जो है वो हमें सारी चीज़ें जो है वो रुपी का एक
पेमेंट भी एक्सेप्ट करता था। ऐसा नहीं था कि आप डॉलर देंगे तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अगर आप इंडियन रुपी दे रहे हैं तो भी ईरान जो है वो खरीदने के लिए तैयार था। बार्टर सिस्टम भी चल रही थी कि हम उनसे ऑयल खरीदें और बदले में हम चावल और दवाई दें, तो भी ये भी सिचुएशन, ये भी ट्रांजैक्शन जो है वो ईरान को मंजूर थे। तो यहाँ पर सैंक्शंस की वजह से भारत को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब वक्त आ चुका है कि हम रुपी को और ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दें, रुपी का इस्तेमाल हम ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए करें, ख़ास करके उन सारे देशों के साथ जिनके ऊपर यूएसए के सैंक्शंस लग रहे हैं, जिनसे हम ऑयल ख़रीद सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो ट्रेड हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेड हैं, उसके लिए भी एक फायरवॉल के तौर पर काम करेगा कि सैंक्शंस की इम्पैक्ट जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं होगी। रही बात अलग अलग देशों के ओपिनियन की, तो देखिए ट्रेड जो है ये हमारी एक सामरिक स्वतंत्रता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन का वॉर जो है वो कुछ अलग रीज़न से हो रहा है, हमारा ट्रेड जो है वो हम बंद नहीं कर सकते। हम डिसाइड करेंगे कि हम किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, किसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कौन सी चीज़ नहीं खरीदना चाहते। ये टोटली हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी यूरोपियन देश या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के देश जो हैं वो भारत की इस डील पर प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि खुद वो रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हमें ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, तो आई एम श्योर भारत इस बात को कभी भी मानेगा नहीं। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, और मुझे लगता है कि इसमें कोई भारत गलत भी नहीं कर रहा है। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये स्पॉटिफाई, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा बड़े बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, share the lecture, hit the like button, stick your review in the comment section. I'll see you soon with one more topic. Till then, stay curious. Jai Hind.